गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सेकेंड की सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 8 माप पढ़ेंगे। माप क्या होता है? किसी वस्तु को उसकी लंबाई, चौड़ाई या उसकी आकृति को नापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम माप कहते हैं। माप विभिन्न तरह के से होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे माप की इकाई। तो माप की इकाई में पहली है मीटर और सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर, तो मीटर लंबी दूरी को या बड़ी वस्तु को मापने के लिए मीटर को प्रयोग करते हैं। मीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? लंबी दूरी नापने के लिए या बड़ी वस्तु को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। मीटर को हम मी या एम भी लिखते है ना। तो जैसे बस और अलमारी बड़ी वस्तुएं हुई, तो हम उन सबको नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। अब सेंटीमीटर इसका प्रयोग छोटी दूरी और छोटी वस्तु को मापने के लिए करते हैं। इसको मापने के लिए हम स्केल का भी प्रयोग करते हैं। सेंटीमीटर को सेमी या सीएम लिखा जाता है ना। मीटर को एम या मी लिखा जाता है, सेंटीमीटर को सेमी या सीएम लिखा जाता है। अब जैसे मीटर में बड़ी वस्तुएं नापते हैं, उसी प्रकार सेंटीमीटर में छोटी वस्तुएं नापते हैं, जैसे बॉक्स, पेंसिल, रबर। इसको हम स्केल की सहायता से भी नाप सकते हैं। हम कोई रेखा बनाते हैं, उसको नापने में भी सेंटीमीटर या स्केल का प्रयोग करते हैं। अब आपके सामने कुछ चित्र दे रही हूँ, जो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा मापा जा सकता है। अब इन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब आपके सामने दिया गया है बुक्स का चित्र। आपको बताना है बुक्स सेंटीमीटर से या मीटर द्वारा नापी जाती है। तो बुक्स छोटी वस्तु है, हम इसे सेंटीमीटर द्वारा नापते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे CM, है ना। तो यह बुक्स सेंटीमीटर द्वारा नापी जाती है या सेमी हिंदी में। अब शूज़ भी छोटी वस्तु है, हम इसको सेमी में नाप सकते हैं। अब कार को हम कार बड़ी होती है, हम इसको स्केल से नहीं नाप सकते, सेंटीमीटर द्वारा नहीं नाप सकते, तो हम इसको किससे नापेंगे? मीटर द्वारा। तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर। अब पेड़ की जो हाइट है उसको नापना है, तो उसको हम किससे नापेंगे? सेंटीमीटर द्वारा या मीटर द्वारा। तो सेंटीमीटर से नहीं नाप सकते, पेड़ बड़ा होता है ना, उसकी हाइट को नापना है, तो हम किससे नापेंगे? मीटर द्वारा। अब घर की लंबाई चौड़ाई जो नापते हैं, हम किसके द्वारा नापते हैं? मीटर द्वारा, क्योंकि घर बड़ा होता है। फिर है कप की लंबाई हम किससे नापते हैं? सेमी द्वारा, क्योंकि कप छोटा होता है और इसको हम स्केल से भी नाप सकते हैं या सेमी में नाप सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, छोटी वस्तुओं के लिए सेमी और बड़ी वस्तुओं के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। मीटर में से हम कपड़े का थान और बड़ी बड़ी चीज़ें को नापते हैं। अब हम पढ़ेंगे मीटर को और सेंटीमीटर की जोड़। आपको माप की जोड़, जिसमें आपको लिखा है मीटर
और सेंटीमीटर। जैसे हमने धन की जोड़ की थी रुपए और पैसे, उसी तरह हमें इसकी भी जोड़ करनी है मीटर और सेंटीमीटर में। लिखा हुआ है आपको, मीटर अलग लिखा है, सेंटीमीटर अलग लिखा है। मीटर यानी 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी 3 मीटर का होगा ऊपर, 25 सेंटीमीटर अधिक है। फिर 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो आपको इन दोनों को आपस में जोड़ना है, और जोड़ हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने जोड़ सीखी है और उसके बाद धन वाली जोड़ की है। अब हम इस जोड़ को भी उसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ में पीछे से करेंगे। पहले 5 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर नीचे लिखा है 5, तो फिर से 5 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इनको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो गया, 10। 10 का 0 लिख देंगे और 1 हासिल लगा देंगे। अब फिर से 2 लाइन बनाएंगे, 1 2। फिर 7 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऊपर क्या है, 1, हम 1 लाइन बना देंगे हासिल की, है ना। तो अब इन सबको एक साथ काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया, 10। तो हम वापस 10 का 0 लिख देंगे और 1 इधर हासिल लगा देंगे। अब फिर से मीटर की लाइन बनाएंगे, तो 3 1 2 3, फिर 4 1 2 3 4, फिर एक हासिल का। अब इन सबको साथ में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ, 8। तो हमारा कुल कितना हो गया, 8 मीटर। क्योंकि जब 100 सेंटीमीटर होता है तो कितना, 100 सेंटीमीटर होने पर 1 मीटर बन जाता है, इसलिए वह इधर प्लस हो गया मीटर में। तो कितने हो गए, 8 मीटर। और सेंटीमीटर कितने हो गए, 0 0। तो ये हो गया हमारा जोड़ने का तरीका। अब इसी तरह हम दूसरा सवाल भी करेंगे। दूसरे सवाल में आपको लिखा है 0 और 5। तो 0 में 5 जोड़ने पर आपको जैसे पता है कि 5 ही आएगा, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब 7 और 1, 7 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे लिखा है 1 लाइन बना दी। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें मिला 8, हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब आपको बनानी है 6 लाइन और 3 लाइन। तो हम पहले 6 लाइन बना लें, 1 2 3 4 5 6। फिर 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3। अब इनको सबको साथ में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9। तो हम यहाँ 9 लिख देंगे, है ना। तो ये हो गई हमारी जोड़। माप की जोड़ कैसे की जाती है, इसका है 9 मीटर 85 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हम माप की जोड़ सीखे, अब हम सीखेंगे माप की घटाव। माप की घटाव कैसे की जाती है, तो जैसे हम पहले कर चुके हैं, माप की घटाव और जोड़ दोनों हम घटाव और जोड़ पहले कर चुके हैं, उसी तरह इसकी भी करनी है घटाव। माप की घटाव में अब आपके सामने लिखा है 0 और 5, पीछे से करेंगे। तो अब 0 में से 5 नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, पास वाले से उधार लेंगे। तो हम पहले 5 से उधार लेंगे, तो 5 हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 10। अब 10 में से 5 काटेंगे, तो पहले 10 लाइन बनाएंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन बना लिए, उसमें से हम 5 लाइन को काटेंगे। तो 1 2 3 4 5 लाइन काट लिए। अब कितनी बची है? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब हम बनाएंगे 4 लाइन। हमने जिसको काट दिया है उसको नहीं देखना है, जो हमें उधार देने के बाद बचा है उसको देखना है ना। तो 4 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 लाइन बना लिए। अब हम इसमें से 2 लाइन काट देंगे। 1 और 2 लाइन काट दिया है। अब कितनी लाइन बची है? 1 और 2। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब हमें 5 लाइन बनानी है। तो 1 2 3 4 5 लाइन बना दी। उसमें से कितनी लाइन काटनी है? 2 लाइन काटनी है। 1 और 2 लाइन काट दिए। अब कितनी बची है? 1 2 3। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। हम जिसको काट रहे हैं उसी के नीचे संख्या लिखेंगे, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा, है ना। जो नंबर है उसी के नीचे लिखना है हमें। अब आपके सामने दूसरा सवाल है जिसमें आपको 9 मीटर 95 सेंटीमीटर दिया गया है। उसमें से 6 मीटर 30 सेंटीमीटर को घटाना है। तो 5 में से 0 घटाना है, यानी नीचे 0 है, यानी हम उसे आसानी से घटाना है, यानी कुछ भी नहीं घटाना है। 0 का मतलब कुछ नहीं। तो 5 में से 0 घटाया तो 5 लिख देंगे। हमने यहाँ 5 लिख दिया है। अब 9 में से 3 काटना है। तो पहले 9 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन बना लिए। अब 3 लाइन काटेंगे। 1 2 3 लाइन काट दिए। अब कितनी लाइन बची है? 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब 9 लाइन बनानी है वापस, उसमें से 6 लाइन काटनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 लाइन बना ली है। अब उसी में से 6 लाइन को हम काटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन काट लिए। तो अब कितनी लाइन बची है? 1 2 3, है ना। तो 3 लिख देंगे। अब देखो कैसे सिंपल है। 9 में से 3 काटा तो 6 आया। अब 9 में से 6 काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3, है ना। तो ये हो गई हमारी घटाव माप की। अब आपको अपनी होमवर्क कॉपी में माप की जोड़ और घटाव के दोनों सवाल अपनी कॉपी में करने हैं, जो मैंने होमवर्क में दे रखा है। पहले में आपको जोड़ करनी है, दूसरे में घटाव करनी है, और ये सवाल आपको खुद को अपनी कॉपी में अच्छे से करना है।